Good morning students. Today we have discussion about the preparation of ketone. आज हम जो प्रिपरेशन देखेंगे इसमें सिर्फ ओनली कीटोन प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स बाय फ्रेंडल-क्राफ्ट एसिलेशंस और फ्रेंडल-क्राफ्ट मेथड्स. Actually benzene or substituted benzene react with anhydrous aluminum trichlorides or Lewis acid to form substitutes ortho and para benzene for ketones. For example, फर्स्ट हम बेंजीन लेते हैं. ये बेंजीन है और सभी जगह पे 1 हाइड्रोजन्स, फार्मूला C6H6, इस तरह से 1 हाइड्रोजन्स है और नो सब्स्टिट्यूशंस, नो प्रेफरेंस. एंड दिस मॉलिक्यूल को हम क्या करना है, बेंजीन प्रिपेयर करना है तो इसको रिएक्ट करते हैं CH3C डबल बॉन्ड O and Cl. इट इज द एसिल क्लोराइड्स, एसिल क्लोराइड in the presence of aluminum, anhydrous aluminum trichlorides, and forms, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और वन ऑफ द हाइड्रोजन. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस. ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है. तो फाइनल प्रोडक्ट अपने को इस तरह से मिलेंगे. एक आधा हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3. यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे एसिटिक ग्रुप, तो इसको एसिटोबेंजीन. और इसे बाय प्रोडक्ट रिमेनिंग जो भी है इसमें से वो आउट हो जाएगा. दिस इज HCl प्लस रिमेनिंग AlCl3 जो हमने एज ए कैटलिस्ट करके यूज़ की थी. देखिए इसमें 3 स्टेप है, इसमें 3 स्टेप है. पहले इसमें एक्टिवेशंस, ऑल्सो कॉल्ड इज द इनिशिएशन रिएक्शंस, यानी इनिशियल स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक, प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स. इसमें पहला स्टेप में इनिशिएशन में CH3C डबल बॉन्ड O Cl एसिल ग्रुप रिएक्ट विद अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स. ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स लेविस एसिड है. ये लेविस एसिड है, इसके आउटर में, टोटल आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब ये डेफिशिएंट है. 1 2 3 4 5 6, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन, 3 क्लोरीन्स. इसमें 6 है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन नीड है. इसमें रिएक्ट होगा ये जो हमारे रिएजेंट, ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है क्लोराइड कंप्लीटली शिफ्ट होगा. यहाँ पे जो क्लोराइड की फॉर्म में कंप्लीटली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन ये शिफ्ट हो जाएंगे. कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये एल्यूमिनियम्स और ये पार्शियल पॉजिटिव. तो पहले हमारा एज ए एक्टिवेशंस में C डबल बॉन्ड O, दिस आर पॉजिटिव, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स. और इसके साथ हमारे ये LCl4 एंड होल मॉलिक्यूल्स इज 1 नेगेटिव चार्जेस. ये 1 नेगेटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रोफिलिक. एंड दिस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स सेकेंड स्टेप एज ए प्रोपोगेशंस और रिएक्टिव्स. तो बेंजीन के साथ रिएक्ट होगा. तो बेंजीन के एनी वन ऑफ द पोजीशंस ये हाइड्रोजन के साथ एज ए डेफिशिएंट्स मॉलिक्यूल, तो C डबल बॉन्ड O एंड CH3. इसमें मैकेनिज्म एज ए रेजोनेंस में देखें, समझ लीजिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. तो इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन, नेक्स्ट नेबरबर कार्बन में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे और ये बॉन्डिंग कर रहा था. यहाँ पे डेफिशिएंट्स बनेगा. तो सबसे पहला बेंजीन, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे, और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन जो है एज इट इज रहेगा. यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3. देखिए इसमें एक्चुअली और भी स्टेप है. इसके बाद साइक्लिजेशन होता है. यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड्स यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे शिफ्ट होगा एज ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. उसके बाद ये हाइड्रोजन वाला, ये वाला बॉन्ड समझ लीजिए पूरी यहाँ पे शिफ्ट हो गया. तो यहाँ पे पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन से यहाँ से एलिमिनेट होने वाला 1 पॉजिटिव चार्जेस. इसमें से जो अपने को इंटरमीडिएट्स मिला है, ये इंटरमीडिएट्स इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स. फिर इस मॉलिक्यूल को अगेन ये सेकेंड स्टेप में, थर्ड में इसमें से क्या होगा, टर्मिनेशंस. यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे. ये LCl4 1 नेगेटिव चार्जेस, इसके साथ मैं फिर से रिएक्ट करता हूँ दिस पोजीशन. LCl4 ये नेगेटिव
ये प्रोटॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो हम इसे बेंजीन रिंग में इस तरह से लिखेंगे, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, बनेंगे सी डबल बॉन्ड ओ CH3। इसमें से जो प्रोटॉन गया पहला, इसमें से एडप प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे AlCl4 होल मॉलिक्यूल 1 नेगेटिव चार्जेस, 1 नेगेटिव है, इसमें 1 प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन है फिर अब ये डिसोसिएट, वन ऑफ द प्रोटॉन और वन ऑफ द क्लोरीन, इसमें से HCl प्लस AlCl3 जो हमने एज ए कैटलिस्ट करके यूज़ किए थे, ये फिर से रिटर्न हो जाएगा। देखिए इसमें AlCl3 और AlCl4 एंड 1 नेगेटिव एंड प्रोटॉन यहाँ पे एडम होने के बाद ये डिसोसिएट होता है, उनमें से 1 क्लोरीन एंड H यहाँ से एलिमेंट होगा और AlCl3 एज ऑप्टेन होंगे। हमारा मेन प्रोडक्ट है ये जो हमका एसिटोफिनॉल्स, यहाँ पे फाइनल ओवरऑल रिएक्शन फ्लो देखेंगे, ये प्रोडक्ट मिला था। सेम रिएक्शंस हम इसमें क्या ले सकते हैं, बेंजीन के साथ ही हम यहाँ पे जो एसिल क्लोराइड है इसमें बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। बेंजोइल क्लोराइड्स देखते हैं बेंजोइल क्लोराइड में क्या प्रोडक्ट मिलता है। सेम बेंजीन को रिएक्ट करना है, बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, ये बेंजोइल ग्रुप है। और बेंजोइल ग्रुप को फिर से हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें से सिर्फ चेंजेस हो जाएगा इस ग्रुप में, CH3 की जगह पे अपने को यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप C6H5 C6H5 दोनों साइड एज ए बेंजीन रिंग है। इसका जनरल नेम हम लोग लेते हैं इसको बेंजोफिनॉल, क्या बोला जाता है इसको, बेंजोफिनॉल। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl रिएक्ट विद AlCl3, सेम डेफिशिएंट है एंड लेविस एसिड एक्सेप्ट 1 लोन पेयर और नेगेटिव चार्जेस, यहाँ से कंप्लीट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने को C6H5 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव इज ए electrophilic reagents, it is a electrophilic reagents, and AlCl4 whole molecule 1 negative, and this electrophilic reagents react with benzene। फिर से हम इसमें बेंजीन में ले सकते हैं, डबल बॉन्ड O C6H5 दिस पॉजिटिव चार्जेस, वन ऑफ द प्रोटॉन। अभी फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर बॉन्डिंग बनेंगे और इसमें रेजोनेंस फर्स्ट इस तरह से, दिस आर पॉजिटिव चार्जेस, बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज, ऐसे वन ऑफ द हाइड्रोजन्स C डबल बॉन्ड O C6H5 इस तरह से अपने को मिलेंगे। अभी फिर से इसको साइक्लाइजेशन, ये पाई हाइड्रोजन में ये प्रोटॉन की फॉर्म में जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में प्रोटॉन एलिमिनेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जो हमारे पास रिमेनिंग ग्रुप है AlCl4 1 नेगेटिव चार्जेस, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन को। ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अपने को यहाँ पे मिलेंगे इस तरह से बेंजीन रिंग मिलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6 एंड H5 जो हमारा मेन प्रोडक्ट है बेंजोफिनॉल, और इसमें से AlCl3 आफ्टर एब्स्ट्रैक्शंस एंड डिसोसिएट एंड से क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मतलब यहाँ पे डिसोसिएट वन ऑफ द प्रोटॉन AlCl3 एंड आफ्टर डिसोसिएट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे ऑप्शन होने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बेंजीन रिंग ले रहे हैं, बेंजीन रिंग की जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूटेड कोई ग्रुप है तो ये वाला सेम रहेगा इसमें। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड लेते हैं बेंजीन की जगह पे हम अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं फिनॉल ले रहे हैं, और सेम रिएक्शन CH3 C double bond O and CH in the presence of
अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसकी जगह पे हम लोग BCl3 भी ले सकते हैं, BF3 भी ले सकते हैं। इट इज़ अनहाइड्रस फॉर्म में। कहीं कहीं इसमें FeCl3 ये भी दिया है। ये सभी के सभी लेविस एसिड है, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम ये अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से ले रहे हैं। सेम अभी देखिए यहाँ पे OH में 2 लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब हम ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इस तरह से लेंगे, इसमें रेजोनेंस पोजीशंस जो रहता है ऑर्थो एंड पैरा। रेजोनेंस पोजीशन कौन सा रहेगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो एज ए प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट मिल सकता है इसमें। एक अपने को OH इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इट इज अ ऑर्थो प्रोडक्ट, प्लस इसमें से और एक पैरा प्रोडक्ट मिल सकता है, दिस इज OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एज ए कीटोनिक। इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। और दूसरा कौन सा? ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, इट इज ए पैरा पोजीशंस, इट इज ए ऑर्थो पोजीशंस। मैकेनिज्म में देखते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका एक्टिवेशन, सेम एक्टिवेशन रहेगा यहाँ पे। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl react with aluminium trichloride, the abstract one of the chlorides, and first of CH3 C double bond O, these are positive charges, plus AlCl4, this is negative charges. Second step में जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, दिस इज OH, रिएक्ट में। अब इस मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो अपने को C डबल बॉन्ड एंड CH3, these are पॉजिटिव चार्जेस। देखिए मैंने पहले बताया इसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको रेजोनेंस करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जैसे 1 लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेंगे। अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे दिखा रहा हूँ, पहले ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो पहले रेजोनेंस में देखते हैं, इस तरह से अपने को मिलेगा। दिस इज डबल बॉन्ड O एंड H, these are पॉजिटिव चार्जेस। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एक्चुअल में पहले तो ये नेगेटिव फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद कार्बन, तो हम डायरेक्ट इसमें पाई बॉन्ड शिफ्टिंग दिखा रहे, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है, रिमेनिंग यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन्स। ये ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इनसाइड में, और इनसाइड में शिफ्ट ये पाई बॉन्ड रिटर्न इसको वैसे वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl4 नेगेटिव, ये वन ऑफ द हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इसकी जो कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ऐसा बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज, एक पहला बॉन्ड और इसके साथ अटैच बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये जब ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड फिर से लोन पेयर में रिटर्न हो जाएगा OH, और इसमें से प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ। प्रोटॉन किसके साथ जा रहा है? AlCl एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड नेगेटिव, तो ये डिसोसिएट होके हमको AlCl3 प्लस HCl इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, इट इज ऑर्थो प्रोडक्ट। सेम वे यहाँ पे समझ लीजिए ऑर्थो से अगर हम लोग इस पोजीशन पे CH3 को पैरा पोजीशन से लेते हैं, कौन सा पोजीशन? पैरा। इसमें रेजोनेंस पहले इस तरह से रहेंगे, पैरा इज मोर स्टेबल, पहले डबल बॉन्ड O, दिस इज पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड की वजह से ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और ये नेगेटिव, और ये तो ये जब नेगेटिव हो रहा है तो इसकी जो हाइड्रोजन्स रहेंगे एज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, तो ये पाई बॉन्ड किसके साथ अटैक करेंगे? नेगेटिव चार्जेस डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इस तरह से बॉन्डिंग बनाएगा, ये इंटरमीडिएट्स करेंगे। फिर इसमें रीअरेंज करेंगे, ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा,
ये बॉन्ड यहाँ पे जिसमें हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड है कन्वर्ट पाई बॉन्ड हो रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। एरो से देख रहे हैं जो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन एलिमिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl4 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन को एक्स्ट्रैक्ट करेगा, इसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में जाएंगे और ये पाई बॉन्ड सामने कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड फिर से लोन पेयर है। ये बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, ये एज इट इज है, यहाँ पर बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे और ये OH, इस तरह से कौन सा पैरा है। तो इस रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट इज ए मोर नियर अबाउट 65 और 35 के रेंज में रहेंगे। जैसे पैरा इज ए हायर, कुछ कंडीशंस में अगर है तो 80 एंड 20, ये अपने को मैक्सिमम 20% मिलेंगे और ये हमको 80% मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट रिएक्शंस हम इसमें देखेंगे फोटो फ्राइज में एज ए फिनिल एस्टर फ्राइज रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शंस है फ्राइज फ्रॉम Fries rearrangement. Same Fries rearrangement as a substrate phenolic ester. सबस्ट्रेट क्या लेते हैं? फिनोलिक एस्टर। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। फिनोलिक एस्टर रिएक्ट विद, इसमें भी रिएजेंट्स अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, मैक्सिमम 90% हमको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एज ए लेविस एसिड यूज करेंगे और इसको स्लाइटली हीट करना पड़ेगा तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। रीअरेंज प्रोडक्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये भी कैसे ऑर्थो एंड पैरा टू प्रोडक्ट बनाता है, ऑर्थो एंड पैरा। इट इज ओवरऑल में सबसे पहले देखते हैं इसमें ओवरऑल प्रोडक्ट में आप लोग यहाँ पे OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, इट इज ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो एसिटोफिनॉन्स, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। और दूसरा इसमें मिल सकते हैं पैरा, इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3 रीअरेंज, इट इज ए पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन्स। इसके मैकेनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर नीट एंड JEE, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत सारे यूज आएंगे, एक दो बार इस JEE में आया है और नीट में भी आया है। इसको थोड़ा देखिए कैसा है। सबसे पहले हम इसको, इसमें भी एक्टिवेशन C है लेकिन इन द प्रेजेंस अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहाँ से ब्रेक होता है। ये टू रिएक्शंस मीडियम्स हो सकता है। अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तो इसमें कार्बोकैटायन कार्बो आयन्स फॉर्म होने वाला है, लेकिन अगर इसको हम लाइट से करते तो रेडिकल मेथड्स में होता है। लेकिन यहाँ पे हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव चार्जेस, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्जेस। तो इसमें से सबसे पहले अपने को यहाँ पे मिल रहा है, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, दिस इज नेगेटिव चार्जेस। ऑलरेडी ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है नेगेटिव, ये बॉन्ड्स, ये बॉन्ड ए बॉन्ड एज इट इज, प्लस यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3 जो एसिड है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। देखिए इसके पहले जो रिएक्शन में देखे थे सेम ऐसा है, इसमें ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5 बॉन्ड्स, देखिए पहला पैरा पोजीशन पर है नेगेटिव, इसका रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या मिल रहा है यहाँ पे, इस पोजीशन पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इसमें दो लोन पेयर है ऑलरेडी और बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज। तो ये अगर कार्बन नेगेटिव है तो इससे रिलेटेड जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है, तो पहला सब्स्टिट्यूशन इस पोजीशन पे होंगे। इसमें दूसरा रेजोनेंस क्या है, यहाँ से देखते हैं, देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये नेगेटिव साइन करके इस कार्बन पे आएंगे, तो C डबल बॉन्ड O, ये से दो लोन पेयर है, देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन जो रहेगा वो ये पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें पैरा आर एन ऑर्थो
दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से एक रिएक्शन इस साइड में ले रहा हूँ, इसको इस साइड में ले रहा हूँ, तो इसको ऑर्थो के लिए एसिल ग्रुप अभी इस पोजीशन पे रिएक्ट कर रहा है, तो एसिल ग्रुप उस पोजीशन पे रिएक्ट कर रहा है इस तरह से, डबल बॉन्ड O, ए बॉन्ड एज इट इज, ए बॉन्ड, इसमें ये हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3 इस तरह से पहला अरेंज। इसमें से फिर से सेम ये हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इनमें से वन पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड है इसका सिग्मा बॉन्ड इनसाइड में पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन एज ए कार्बोकैटायंस मतलब यहाँ पे हाइड्रोनियम्स मतलब प्रोटॉन के फॉर्म में इनमें से एलिमिनेट हो रहा है। तो इसमें से नेक्स्ट कौन सा रहेगा, अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ पे रीअरेंज C डबल बॉन्ड O एंड CH3, बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज है। तो इसमें जो प्रोटॉन एलिमेंट है सिस्टम में प्रेजेंट है वो प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट ऑक्सीजन पर जाएंगे। इसमें ऑक्सीजन में जाने के बाद देखिए ये प्रोटॉन इसमें जा रहा है, दिस इज OH जो नेगेटिव है न्यूट्रलाइज हो गए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूशन C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इट इज ए ऑर्थो, ये हाइड्रोक्सी ऑर्थो इस पोजीशन से लेंगे कीटोनिक का ऑर्थो हाइड्रोक्सी और एसिटोफिनॉन्स, एंड इसके साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं एसिटोफिनॉन के साथ C डबल बॉन्ड O एंड CH3 तो ये बंद हो जाता है क्या, तो इसके साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव चार्जेस तो इस नेगेटिव के साथ यहाँ पे रिएक्ट होने वाला है। तो पहला इसका प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे हाइड्रोजन्स एंड C बॉन्ड एंड CH3, फिर से रिएजेंट्स रीअरेंज होने वाला है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड एबो शिफ्ट होंगे और ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और ऐसे शिफ्ट होने की वजह से पहला मिल रहा है अपने को ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड्स, और इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखिए इनमें से जो प्रोटॉन ऐसे रिमेनिंग है ये प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन, और आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव और न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट बनेंगे इस तरह से, दिस इज OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इट इज ए पैरा हाइड्रोक्सी, इस पोजीशन से देखा जाएगा तो ये ऑर्थो मेटा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन्स। इस तरह से फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड्स एंड हीट, और इसमें सॉल्वेंट यूज किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड्स। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के प्रेजेंट में हम फिनोलिक एस्टर को ही रिएक्ट करेंगे तो हमको ऑब्टेन होंगे ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन्स। इसके यहाँ से हमारा प्रिपरेशन खत्म होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट डे से हम रिएक्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देखते हैं। थैंक यू।